घर में इमोशनल चीजें होने के बहुत चांस है, घर बिखरे, टूटे, इस बात के चांसेस होंगे, ऐसी चीजें क्रिएट होंगी क्योंकि लोग हार्ट चक्रा पर जाएंगे। मंगल आपके शरीर में हार्ट को कंट्रोल करता है, तो लोग ओवर इमोशनल होंगे। जो लोग पहले से ही बहुत इमोशनल हैं उनके ऊपर बहुत दिक्कत आने के चांसेस हैं। मतलब चांसेस हैं कि उनको, जैसे दूसरे की बात सुनी और भड़क गए, और भड़क गए तो अपने ही घर में लड़ाई होनी शुरू हो गई, सास बहू के झगड़े, बच्चे और माता पिता के बीच में झगड़े, पूरे चांसेस हैं इस बात के, बहुत ज्यादा। हस्बैंड वाइफ के बीच में तकरार बहुत ज्यादा, वैसे भी होती होंगी, बट हम क्यों इस बात को बढ़ावा दें? हम तो पॉजिटिव ही सोचेंगे कि अच्छा हो। बट क्योंकि लोगों के हार्ट पर इंपैक्ट पड़ेगा तो उसकी नेगेटिविटी बहुत अटैक करेगी। तो वी हैव टू बी केयरफुल। अगर रिश्तों को संभाल के नहीं रखा तो रिश्ते टूट सकते हैं। जो मैंने अभी बोला, खिलाड़ियों के डिवोर्स की घटनाएं, जिन लोगों जो सिर्फ दिखावे दिखावे वाला प्यार करते हैं ना, इनकी घटनाएं आप बहुत देखोगे कि बड़े बड़े राजनेताओं के नेताओं के घरों में जो दिक्कतें होंगी, मतलब उनके घर के रिश्ते टूटेंगे, ऐसी पर्सनल घटनाएं लोगों की सामने आएंगी। यहां हमें अपने आप को संभालना है। मैं सिर्फ उस एंगल से चीजों को बता रहा हूं। अपने आप से चीजों को संभालने का हम प्रयास करेंगे। राइट। वीडियो को लाइक कर दें भाई, थोड़ा सा तो करें भाई आप, प्लीज, है ना। सभी से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें। आप गलत नहीं जाएंगे, मैं किसी को कोई गलत गाइडेंस नहीं दूंगा। मैं सिर्फ बात को अवेयरनेस की, वीडियो को लाइक कर दें प्लीज, सभी से निवेदन है ना। ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा मेरे भाई, और तो क्या फर्क पड़ता है, हो तो होना तो क्या है। तो मैं जो यहां पर बोल रहा हूं ना, आप इमोशनली इम्बैलेंस होंगे, इमोशनली इम्बैलेंस होंगे तो। और आपको पता है मंगल का जो साल है, मतलब 2025 का जो साल है, ये मैंने कहा अभी इमोशंस का साल है, इमोशन बहुत हैवी हार्ट चक्रा पर। तो जो व्यक्ति अभी से अपने रिश्तों को संभाल रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। संभालिए संभालिए, मैं सभी को कह रहा हूं, अपने रिश्तों को संभालिए। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों के साथ अपना रिश्ता संभालिए। नहीं संभाला तो टकरार बहुत ज्यादा होंगी। और दूसरों के कहने से भड़कना नहीं है, अपने इमोशन को, अपने घर को विश्वास करना सीखना है, तो चीजें ठीक रहेंगी। 2025 का जो साल है, मंगल का साल, आपके रिश्तों को बहुत ज्यादा खड़वा करने की, इस बात की बाहरी कंडीशन पैदा होंगी। दूसरे लोग भड़काएंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो अगर आप सतर्क हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि कुछ चीजों में अच्छा भी होगा। मैं अच्छे वाला पार्टी बताता हूँ, एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस हैं। तो केयरफुली अपनी गाड़ी वाड़ी को अच्छा चलाना, मतलब केयरफुल होकर चलाएंगे। मंगल एक्सीडेंट का साल है, याद रखिएगा इस बात को। तो बहुत सारी घटनाएं आपको ऐसे सुनने में मिल सकती हैं जहां कोई केयरलेस हुआ। जैसे शराब, दुश्मन है, बिल्कुल दुश्मन यहां पर। शराब या कोई भी नशा वैसे भी हमेशा ही बुरा है, पर ड्राइवर्स के लिए, विशेष रूप से ड्राइवर के लिए, जब वो बैठा है अपनी ड्राइविंग सीट के ऊपर, उसके लिए तो बिल्कुल मौत है। और वो अपने साथ अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो खुद भी मरेगा और कईयों की जान लेके जाएगा। तो भाई गाड़ी को जरा संभल के चलाएं, ऐसी कोई हरकतें होंगी आप देखेंगे। मैं नहीं चाहता, भगवान ना करे ऐसा हो, मैं कभी नहीं चाहूंगा। बट जो दिख रही है चीजें ना, एक्सीडेंट बार बार ऐसी समझ में आएंगी कि थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से ऐसा कर दिया, वैसा हो गया। तो प्लेन एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, और विशेष रूप से ये मतलब व्हीकल टू जो एक्सीडेंट होते हैं, इस टाइप के रोड एक्सीडेंट्स, तो बहुत चांसेस हैं इस बात के, बहुत ज्यादा। मंगल का साल एक्सीडेंट्स का साल है, चोट लगने की चांसेस हैं। तो आप अपने प्रति जितना केयरफुल हो सकते हैं चीजों के प्रति रहिए। मैं सिर्फ आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, आप अपने आप को बचाएं। शराब और अन्य नशों का प्रभाव बहुत बढ़ेगा, क्योंकि जब घरों पे दिक्कत आएगी, इमोशनल गड़बड़ होंगी, तो लोग क्या करेंगे? लोग जो हैं लोग जो हैं, जब घरों से गड़बड़ होगी तो लोग भागेंगे बाहर की तरफ, लोग बाहर की तरफ भागेंगे। और इसके लिए जो परिवारों के साथ जो गड़बड़ी होंगी वो बाहर की तरफ भागेंगे, तो वहां बहुत दिक्कत आने के चांसेस हैं। अब परिवार बिखरेंगे, आपको परिवार को संभाल कर रखना पड़ेगा। लोग स्वार्थी होते जाएंगे, मतलबी, और दूसरों की सुन के एक्ट करेंगे, दूसरों की सुन के, अपने दिल की नहीं सुन के। तो दिल और दिमाग में जो बैलेंस बनाना है ना, ये इस साल की जरूरत है कि दिल दिमाग को बैलेंस बना के चलना। हार्ट की सुनना, जहां जब रिश्ते निभाने हो तो हार्ट की सुनना, दूसरों की मत सुनना। दूसरे भड़काने वाले लोगों की संख्या बहुत होगी। और अपने परिवार को खुद संभाल के रखना है, स्वार्थी नहीं होना, जितना हो सके अपने लोगों के कल्याण के लिए सोचेंगे तो आपका भला होगा। मंगल आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मंगल आपको पॉजिटिव बनाकर भी जाएगा। कुछ बातें ध्यान में रखेंगे तो दिल और दिमाग में जैसा फील होगा कि जैसे कनेक्शन कट हो रहा है,
पर अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन से इंसान के व्यवहार में और जिंदगी में बहुत चीजें आएंगे, बाहर के चेंजेस दिखाई पड़ेंगे, बाहर से चीजें होंगी, लेकिन आप स्ट्रांग हैं, आप अच्छे हैं, तो कब के लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर लोगों का स्टेमिना कम होगा, ऐसा दिख रहा है, जो मतलब दिख रहा है कि लोग ना उसके हिसाब से किसी भी काम में बहुत ज्यादा थकावट का अनुभव करेंगे। इसीलिए अभी से प्राणायाम कीजिए, अभी से प्राणायाम कीजिए, स्वस्थ रखिए। मैंने कहा ना आपको, ये वाला जो एरिया है ना, प्राणायाम का मतलब क्या, प्राणों को अपने अंदर कंट्रोल करना, बढ़ाना, बेटर करना। तो ये जो एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित होगा मंगल का साल, इस एरिया पर, हार्ट, हार्ट वाला एरिया और लंग्स का एरिया, इसको थोड़ा बेटर करने का प्रयास कर, अपनी हार्ट की हेल्थ का ख्याल करें। ख्याल करें नहीं तो चीजें गड़बड़ होंगी, तो स्टेमिना डाउन जाएगा लोगों का, पीठ में दर्द रह सकता है, अपर बैक में, जिन लोगों के नहीं भी था उनकी दिक्कतें होने के चांसेस है। ठीक रखिए, एक्सरसाइज कीजिए तो ठीक रहेंगे, विशेष रूप से विटामिन मिनरल की वगैरह जो कमी है। और जो दिक्कत क्या है ना, जो खास तौर पे फूड एंड रिसोर्सेज थोड़े सीमित होने लगेंगे, ये ध्यान रखेंगे। इस बात के चांसेस हैं कि जो प्रोडक्शन है वो कम हो, मतलब जो कम हो, तो मतलब प्रोडक्शन का मतलब फसलों का प्रोडक्शन कम हो किसानों के लिए। वैसे ओवरऑल जमीनों के हिसाब से चीजें अच्छी भी जाएंगी। ये भी बता दूं आपको, अगर आपको एक मकान खरीदने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपके लिए प्रोग्राम ये बहुत अच्छा होगा। मतलब मोक्ष का साल है, मैं वैसे बता रहा हूं। बहुत आत्माओं को मुक्ति प्राप्त होगी, अगर आप पॉजिटिव सुनना चाहते हैं तो। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें, घटनाएं, ये पॉजिटिव पार्ट यहां घटित होगा कि लोगों के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के चांसेस बहुत हैं। जिन लोगों ने मेहनत करी हुई ना, अब उनको ध्यान में अच्छे अनुभव होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब बेटर होंगी उनके लिए चीजें। और घर बनने का सपना पूरा होगा। अगर आपके मन में कोई ऐसी अटकाव था, तो मंगल जो है वो घर का कारक है, पॉजिटिव है। अगर आपके साथ अभी तक के प्रयास में सफलता नहीं मिली तो अब चांसेस हैं इस बात के लिए, तो प्रयास कीजिए। अच्छा भी बहुत कुछ है, कोई डराने का भाव नहीं है, राइट। तो इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो धन्यवाद का भाई। बांग्लादेश की हालत तो भाई, मैं किसी ने पूछा बांग्लादेश का, कि भाई हालत बहुत खराब दिख रही है, बहुत वर्स्ट से वर्स्ट होती जाएगी, बांग्लादेश की वर्स्ट से वर्स्ट होती जाएगी। कोई इस बात के चांसेस हैं कि इंडिया के साथ सीधी डायरेक्ट डायरेक्ट टकरार हो, गंदे वाली लड़ाई होने के पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। बाकी लोगों की सोच समझ पर डिपेंड करती हैं चीजें, हो दिख रहा है ऐसा होता हुआ कि बहुत भारी भरकम जो है जंग लड़ी जा सकती है, ऐसा भी होने के चांसेस हैं। पर उनके पास कुछ है ही नहीं ना लड़ने का। अब दिक्कत क्या दिख रही है कि जो जो होता हुआ दिख रहा है, मतलब वहां झगड़ा सिमटने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, सिमटने का सवाल नहीं पैदा होता। ये जो आज भड़के पड़े हैं, जो हमें बांग्लादेश वाले, मतलब जो इस टाइप के लोग हैं, जो हिंदुओं के लिए, भाई हिंदुओं को अब आत्म धर्मो रक्षिति रक्षित है वाली बात है। हम सबको कदम, हमने नहीं कदम उठाए तो कोई नहीं उठाएगा। भाई नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, दुख भी है, प्रयास भी करने पड़ेंगे अपना। मतलब मैं कहूं कि हिंदुओं का कुछ भला हो जाएगा वहां पर, ऐसा दूर दूर तक नहीं दिख रहा। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, इस पार्ट में ऐसा ही दिख रहा है। कुछ भी ऐसा अच्छे वाला पार्ट नहीं दिख रहा बांग्लादेश के बारे में, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। लेकिन बांग्लादेश के साथ साथ बंगाल, चीजें अच्छी नहीं दिख रही वहां पर भी। और मतलब वो वाला जो, वो मैंने चिकन नेक वाला पार्ट बोला ना इंडिया का, वो पार्ट जो जो मिडिल ईस्ट वाला पार्ट जो अलग हो जाता है, वहां बहुत गड़बड़ होने के चांसेस हैं। जैसे मणिपुर में हिंसा हम सबने देखी है 2024 में भी, तो 25 में बहुत ज्यादा चीजें खराब होने के चांसेस हैं। इस बात की, जो ये चाइना वगैरह ये मतलब गड़बड़ें बहुत ज्यादा करेंगे। और अब ये बांग्लादेश भी एक दुश्मन की तरह से ही मान के बिहेव करेगा ऐसा, तो इनके साथ तकरार के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और इसके फायदा चाइना उठाएगा, चाइना बांग्लादेश मिलके, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है ही सही। ये सारे चोर चोर मुसेरे भाई, सब अलग अलग थोड़ी है, सब एक जैसे ही हैं। तो यहां से तकरार के, झगड़े के, लड़ाई के पूरे चांसेस हैं। क्या करें, अपने आप को बचाएं, सेफ गार्ड करें, जो कर सकते हैं करने का प्रयास करें। अगर गवर्नमेंट सतर्क है, अगर वहां के लोग सतर्क हैं, गवर्नमेंट सतर्क है, तो चीजें बचेंगी। और नहीं तो बहुत ज्यादा गड़बड़ होने के चांसेस हैं, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, युद्ध होंगे, इस बात के बहुत चांसेस हैं। अब इस यहाँ तो आप देख ही रहे हो ना, मिडिल ईस्ट में तो देख ही रहे हो, नजर तो नजर गड़ा के रखना मिडिल ईस्ट के ऊपर। सीरिया का जो राष्ट्रपति है वो देश छोड़ के भाग गया, क्यों? देखो, ये इससे पहले घटनाएं कहाँ कहाँ हुई हैं, ये इतनी कॉमन बात थी क्या? कोई राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गया। यहाँ पर यही बांग्लादेश में हुआ है, शेख हसीना देश छोड़ के भाग गई, उसका सारा सामान समून उसके राष्ट्रपति भवन से लूट के ले गए। सेम वहां घटना घट रही है, सीरिया में हुआ है ना, आपके सामने ही तो है सारी घटना। ऐसी ही घटनाएं और कई कंट्रीज में चांसेस हैं इसी प्रकार से डिस्ट्रॉय होने के। आसपास के जो बाकी कंट्री हैं वो कोई कम नहीं है।
उनकी लग बहुत सारे लोग के ऐसे चांस है। वहां की सेना जो है, मतलब मंगल का साल है ना, मंगल सेनापति है। सेना और जो, अगर सेना में अगर जो राजा है वो स्ट्रांग नहीं है ना, तो सेना वो टेक ओवर करने की पूरी कोशिश करेगी। जहां पर भी ऐसा है, इस बात के चांसेस पाकिस्तान में भी है। और राजा वहां पर है ही नहीं, राजा का मतलब जो मेन जो सरकार है वो पावरफुल नहीं है, तो जो जो सेना है वो टेक ओवर करने की पूरी कोशिश करेगी और टकरार होगा सेना में और उस सरकार में। टकरार होने के चांसेस, अगर सरकार स्ट्रांग नहीं है तो गिरा दी जाएगी। बहुत ज्यादा चांसेस है इस बात के, ये कई जगह पर ये घटना घटेगी। तो मैं ये इसको जरा ध्यान से समझेंगे तो आपको भी, मैं पॉजिटिव पार्ट भी बता रहा हूँ। पॉजिटिव पार्ट मैंने बोला कि ये ऐसा भी होगा, मोक्ष बनने का सपना पूरा होगा, ये भी जरूर होगा। अब यहाँ जो एक बार मैंने एक दो चार बातें जो परिवार के बारे में समझनी जरूरी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा, मतलब लोग प्रॉम्प्ट। अब क्या होगा, घर घर टूटेंगे, परिवारों के बीच में दरारें पड़ेंगी। लोगों का मन जो है, क्योंकि शराब की तरफ, बाहरी की चीजों की तरफ भागेगा। दिल और दिमाग में कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो रहा है। या आप दिल की सुनोगे, भाई मेरी पत्नी है तो मुझे केयर करनी है, पर अपनी पत्नी को ना देखकर दूसरों की पत्नियों पर दृष्टि गड़ाए रखो, तो ध्यान रखना, मंगल का साल ऐसा पीटेगा, ऐसा पीटेगा कि निकल के बाहर नहीं आ सकोगे। जो गड़बड़ करेंगे, जो एक्स्ट्रा मैरिटल या घर से बाहर अफेयर वेफेयर के चक्कर में पड़ेंगे ना, इस बात के चांसेस है कि ऐसा बहुत कुछ होगा। और बहुत सारी खबरें उड़ने में आएंगी इस तरह की। और जब ऐसा करेंगे लोग, तो बख्शे नहीं जाएंगे, ये याद रखेंगे। बख्शे नहीं जाएंगे, माफ नहीं किए जाएंगे, बहुत पिटाई होगी जिगंदे वाली। इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं। पूछ रहे हैं कि सुनामी आने के चांसेस है, 100% चांसेस है, 100%।